जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप अध्यात्म की राह पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपको सुखद अनुभव भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं अंदर, है ना? और आप नाम जाप भी कर रहे होंगे। आज एक बहुत अच्छी बात मैं पढ़ रहा था इसी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस बात को जब आप सुनोगे ना, तो आपका अगर कोई जीवन में मन के अंदर अगर कोई परेशानी होगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे? जब ये बात पता चलेगी। अब बात क्या है सुनो। आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है ना? मतलब जैसे आप अध्यात्म में हैं। अब कई बार क्या होता है, मान लो आप कर रहे हैं नाम जाप। अब आप नाम जाप कर रहे हैं, करते करते आपको 4 दिन हो गए। आप कहते हैं सर मेरे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो जब नाम जाप करता हूँ तो मेरे तो और ज्यादा परेशानी होती है अंदर, और ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन जब आप अध्यात्म की तरफ जा रहे होते हैं तो अचानक परीक्षा होती है। अब इसमें आपने सचमुच सचमुच आध्यात्मिक सबक सीख लिया है या नहीं, इसे जानने का केवल यही एक रास्ता है। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए अपने अवचेतन मन से संचालित हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से वही करेंगे जो सही है। चलो ये तो छोड़ो, इसको नहीं पढ़ना अपने को जो काम की बात है वो पढ़ेंगे। रुको एक सेकेंड, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे जो खास बात है अपने लिए। देखो यहां से पढ़ेंगे। ये सब चीजें तो ठीक है। अब यह पहले से ही अधिक कठिन हो जाती है। आपको सबक तो वही सीखना होता है, लेकिन अब जो परीक्षा आपको देनी होती है वह अलग प्रकार की होती है। इस किताब का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। अगर कोई मन में सवाल कौन सी किताब है, जीवात्मा जगत के नियम। तो इस तरह आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। जब तक आप सबक सीख नहीं लेते, वही समस्याएं आपके सामने बार बार तब तक आती रहती है जब तक आप उन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। मान लो आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, कोई भी नेगेटिव विचार, अब आपने अध्यात्म की राह पकड़ी, ठीक है। अब अध्यात्म में ऐसा है कि जब तक आप उस चीज को समझ नहीं जाते कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है। अगर कोई मेरे जीवन में समस्या है, कोई मुझे दुखी कर रहा है ना, कोई कोई भी मेरे मन में नेगेटिव विचार चल रहा है, तो जब तक मैं इस बात को नहीं पकड़ लेता कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, तब तक मेरी परीक्षा होती रहेगी। और जैसे ही मैंने इस चीज को समझा कि ये मेरा ही कोई पूर्व कर्म है और कोई बात नहीं, ये मैं कैसे भी करके इसको निकाल लूंगा इस समय को, तो इसका मतलब आपने सबक सीख लिया और फिर आपको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। बस यही बात इसमें लिखी है। आप देखिएगा कि दूसरा नियम यह है कि आप जो जो आध्यात्मिक रूप से, एक सेकंड इसको साफ कर लेते हैं, जो जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षा कठिन होती जाती है ना? कैसे होती है इसको भी समझना। यह ऐसा ही है कि स्कूल में आप जैसे जैसे ऊपर के दर्जे में जाते हैं, अभी आज मेरी किसी एक से बात हुई, तो आज से 6 महीने पहले जब उस लड़की से मेरी बात हुई थी, तो वो बिल्कुल परेशान, हताश, निराश और ऊपर जाने की तैयारी में थी, क्योंकि उसको कोई एक चीज थी जो बहुत परेशान कर रही थी अंदर अंदर। उसको लग रहा था कि जीने के अलावा, मतलब मरने के अलावा कुछ नहीं रखा है, बस मुझे सर मरना है। आज वापस मेरी बात हुई तो आज बोले सर सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, थैंक यू। मैंने कहा उस दिन जो विचार था वो आज है? बोले सर अब वो उस दिन तो पता नहीं क्या ही हो गया था मुझे। ये क्या है? ये मन जो है, हमारी जो एनर्जी है, ये किसी एक पॉइंट पे टिकती है और वहां से अगर हमको समस्या पैदा होती है तो अब चूंकि ध्यान और कहीं तो जाता नहीं है, तो लगता है कि बस अब जीवन खत्म कर लेना चाहिए, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वहां से वो एनर्जी डिस्कनेक्ट होती है, अपने आप आपको लगता है यार और भी तो बहुत कुछ है। समझ गए? बस ऐसा होता है। आपको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और आप तब भी अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या कुछ भी जीवन में समस्या है, अब वो अध्यात्म की तरफ आया लेकिन फिर भी वो परेशान है, मुझे ये क्यों हो रहा है? वो उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है अध्यात्म का, है ना? तो क्या होगा? तो आपका पतन अधिक तेजी से होगा। भागने का आपका कारण चाहे जो भी हो, देखो भागने से कुछ नहीं होगा समस्या से, है ना? ऐसा नहीं कि मैं समस्या से भाग जाऊंगा तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। कब तक भागोगे, कहां तक जाओगे? अब इसमें यहां पे एक और चीज देखना, अगर आपके पास ज्ञान है तो अपने कर्मों को स्वीकारने, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मान लो आज मैं डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा था, उसी समय मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये मेरा ही कोई कर्म है, ये मैंने ही कोई पास्ट में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो जैसे ही मैंने ये चीज स्वीकार करी तो मेरा उस चीज से ध्यान हट गया कि मेरा कर्म है और मुझे रोने से कोई मतलब नहीं है।
और अगर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा अज्ञान के कारण, तो मैं ये बोलूंगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो भगवान पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं तो नहीं मानता किसी भगवान को, भगवान ने तो मुझे इसी मुसीबत में डाल दिया। ये अज्ञानता है। तो जब आपके पास अगर ज्ञान है और आप उसका उपयोग भी नहीं कर रहे हो, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि यार ठीक है मेरा कोई कर्म रहा होगा, अब मैं आगे से अच्छे कर्म करूंगा और अब मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि अब इसका टाइम आ गया है बाहर निकलने का। ये ज्ञान है ना? तो प्रशिक्षण से गुजरने और आप आध्यात्मिक परीक्षा में सफल होने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब आप अपने कर्म को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो अपने आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक और चीज देखिएगा कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वे निम्न लोकों से संबंधित हैं। उनके अंदर ज्ञान बड़ा है लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। पता सब है उनको, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वो एक तरह से देखा जाए तो निम्न, पृथ्वी पे भी निम्न लोक में ही रह रहे हैं। निम्न लोक मतलब क्या? कि ज्ञान होते हुए भी परेशान है कि मुझे ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे चिड़चिड़ापन क्यों आता है। तो फिर भी वो निम्न लोक में रह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद वे अपने ज्ञान का उपयोग अपने को सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? यदि वे बुरी राह पर चले तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि वे अपने ज्ञान को दूसरों में बांटें तब भी नहीं। ज्ञान, आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, किसी का बुरा मत करना, किसी से गलत बात मत करना, किसी का खाना मत, और अपन तो खा रहे हैं भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे ये तो केवल ठीक है, लोग वीडियो देखेंगे, है ना, और अपना काम है ये काम, मैं इसको काम के हिसाब से नहीं करता हूँ, मैं इसको ईश्वर का काम समझ के करता हूँ कि यार एक ने भी वीडियो देखा, मतलब एक भी सुधरा तो मुझे प्रसन्नता होगी। मान लो 10 को समझ में आ गई बात, और मेरे पास कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरी लाइफ में चेंज आया, अच्छा लगता है। तो मैं भगवान का काम समझ के इस काम को करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस किताब में है, पढ़ लिया, आपको बता दिया, आपने वीडियो देख लिया, ने वाह। अगर मैं जो है बुरे राह पे चल रहा हूँ तो मेरे को ये जो मेरा ज्ञान है ना, ये भी नहीं बचा सकता, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आपको अधिक नीचे भी गिरा सकता है। समझ गए? ज्ञान होने के बावजूद गलत करना यह दिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों की आप पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं और इससे आपके कर्मों का ऋण बढ़ेगा। मतलब आपको पता है, जब हमको पता है कि यार कोई कर्म, मतलब जैसे जब हम छोटे थे तो नहीं पता था कि ये गलत है, पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं, चलो हो गया कोई बात नहीं, उसकी माफी भी मिल जाती है। आज हमको पता है कि यार गलत कर्म की गलत सजा मिलती है, अच्छे कर्म की अच्छी सजा मिलती है, उसके बावजूद भी फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता है, किसके लिए? स्वार्थ सिद्धि के लिए, यार मजा आएगा। तो इसमें क्या होगा पता है? इसमें आपके कर्मों का ऋण और बढ़ जाएगा। एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले दो लोगों का पतन अलग अलग हो सकता है। अब समझना मेरी बात, एक ही तरह का के दो कार्य, मतलब नहीं, मैंने गलत कह दिया, एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले दो लोग, काम एक ही है लेकिन दो लोग हैं। एक वो है जिसको नहीं पता है और वो उस काम को कर रहा है, और एक वो है जिसको पता हो गया कि भैया ये बुरा कर्म है, वो कर रहा है। तो दोनों का पतन अलग अलग तरीके से होगा। अब आपको पता चल गया, ध्यान रखना, गलत काम करना मत। जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और अधिक नकारात्मक कर्म संचित करेगा। इसलिए बिल्कुल अलर्ट हो जाना। अब तो आपको पता भी चल गया है कि बुरे कर्मों की बुरी सजा मिलती है। मतलब देखो, सजा कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको देगा। कई बार हम बोलते ना, अरे कोई मेरा क्या कर लेगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरी तो बहुत चलती है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। किसी की जरूरत नहीं है। ये है, यहाँ है सब कुछ सेटिंग। कई लोग ऐसे हैं जिनके कोई समस्या नहीं है पर उनकी समस्या है। क्या समस्या है भैया? बोले नेगेटिव विचार आते हैं। कहाँ से आते हैं? बंद कर लो ना, आपका ही तो दिमाग है, कर लो, बट कुछ ऐसे मत सोचो। अरे सर नहीं, क्या सोचे, वो तो जबरदस्ती आते हैं। एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, परेशान होते हैं। ये क्या है? किसी बुरे कर्म का फल है। मेरे ही साथ हुआ, मैं क्या बोलूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सब, मेरे खुद के साथ 5-6 साल तक रहा, बहुत भयंकर में सुसाइडल थॉट आते थे। अब किए होंगे बुरे कर्म, ऐसी बात तो नहीं, किए होंगे तो मिलती है सजा, कोई बात नहीं। अब मिली तो ठीक है, अपना ही था, अब किसको दोष दें? ऐसा तो है नहीं कि भगवान को दोष दूं कि भगवान ने मेरा मेरा साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरे 5 साल बिगाड़ दिए। भगवान ने तो उसमें भी सुधार दिया आपका। वो जो आपका बुरा कर्म था उसमें आपको, उस चीज को आपने सहा, और भगवान ने वहां से भी आपको देखो इस तरीके से निकाल दिया कि आप ये चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज को सुनेंगे कि चलो यार ठीक है, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है और मेरा भी बढ़िया होगा। ये बात अगर आपके दिमाग में अंदर उतर गई तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये निमित्त बन गया ना मैं एक तरह से, तो अपने तो इसमें खुशी है। ये
डर, अब यहाँ क्या, हाँ, आप हमें आध्यात्मिक परीक्षाओं के बारे में कुछ और उदाहरण देंगे? हाँ देंगे ना, बिल्कुल देंगे। देखो, डर आपके डर की परीक्षा होगी क्योंकि आपको साहसी होने की जरूरत है। आपके डर की ओर परीक्षा ली जाएगी, देखिए डरते हो कि नहीं डरते हो, डरना मत कभी भी। आपके हाथों में कोई बड़ा पद है और क्षमता सौंपी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि आप इसका प्रयोग भलाई के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आप अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं गरीबों की सेवा करूंगा। एक आध बार ऊपर वाला मौका दे देता है, देखिए पैसा देके देखते हैं गरीबों की सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है। पैसा आता है आदमी के पास, लालच आ जाता है, अरे क्या है सब गए, फिर आदमी के विचार बदल जाते हैं। चेकिंग होती है, ध्यान रखना, जो भी आप वादे कर रहे हैं ना, कसमें वादे निभाएंगे हम, वो उनकी चेकिंग हो जाती है बीच बीच में। कभी एकदम आदमी के पास पैसा आ जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या सेवा कर रहा है। जैसे कई बार अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं मेरे बाप बाप के लिए ये लेके आऊंगा, मैं वाइफ के लिए ये लेके आऊंगा। आ गया पैसा, वाइफ ने मांगा, लाओ पैसे दो, मम्मी पापा ने मांगा, कहाँ है पैसा, कौन सा पैसा। परीक्षाएं होती है। कभी कभी आपको धनवान बनाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि इससे आप एक इंसान के तौर पर कहीं बदल तो नहीं जाते। ये बात वही आ गई जो मैं अभी बता रहा था, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना। तो ऐसा मामला है। आपको कभी कभी भरपूर धन नहीं दिया जाता ताकि यह देखा जा सके कि आपके अंदर अब भी संतोष है कि नहीं। ये भी बात है। कभी कभी जैसे एक मिनट रोकना इसका थोड़ा सा, फिर देखा जाता है कि संतोष है कि नहीं है। ये वाली बात है। परीक्षा हर पल होती है। वरदान, आपको कोई वरदान या प्रतिभा यह देखने के लिए दी जाती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। कभी कभी आप किसी इंसान को, जैसे आप देखो रानू मंडल, है ना, अचानक वहां रेलवे स्टेशन पे बैठी थी और अचानक से वहां पहुंच गई हिमेश रेशमिया के वहां। अब उसको प्रतिभा दे दी, चेक कर रहे हैं, देखिए इसको आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। तभी कुछ समय बाद किसी ने, एक लेडी ने पीछे से हाथ रखा, दीदी, तो दीदी पलटी, तुमने हाथ कैसे लगा लिया, तुमको पता है कौन हूं मैं। वो एक बाबा का ढाबा आपने देखा हो, तो वो आदमी, उसको पैसा मिला, यूनिवर्स ने पैसा दिया, बड़ा बनाया, और जैसे ही वो बड़ा बना और उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। बोले कि जिसने उसको बड़ा बनाया उसके खिलाफ वो पुलिस में जाके रिपोर्ट करके आ गया, बोले इसने मेरा पैसा खाया। मतलब कि जिस लड़के ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ, खूब सारा पैसा आया, है ना, उसके उस व्यक्ति के पास भी आया, लाख रुपए करोड़ रुपए आए होंगे उसके खाते में। अब किसी ने कहा कि अरे भैया 50 लाख तो वो खा गया, तुम्हारे तुम्हारे नाम के आए थे उसके पास। अरे आए थे तो ठीक है, वो उसको खाने दो, बनाया तो उसी ने वीडियो, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। पर जैसे ही किसी ने कहा, जबकि ऐसा नहीं हुआ था, वो सही लड़का था। तो अब जैसे ही उसने कहा, तो आप साहब पहुंच गए पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट करा दी, बोले वो लड़का मेरे 50 लाख खा गया। ठीक है कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने देख लिया, चलो हटाओ इसको, साइड साइड में करो, दूसरा पकड़ो। चेकिंग होती है। जब आप बड़े बने हो ना तो विनम्र रहो, जब आपके पास पैसा आ जाए विनम्र रहो, बस। समझ गए। हाँ, ये बहुत परीक्षाएं होती है। अब ये तो पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं पता चले तो आदमी ऐसे घूमता फिर, तेरे को पता है कौन हूँ मैं, तेरे को पता है मेरे पास कितना पैसा है। कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले ने दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमको हमेशा विनम्र रहना है, लोगों की सेवा करना है, मन में अच्छे भाव रखना है। कभी भी परीक्षा हो सकती है, इसलिए कोई कुछ मांगे, घर वाले दिला दो, है ना, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जय श्री कृष्ण।